रिकॉर्डिंग चलती है उनको डाल देंगे। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं br डॉट यहाँ पे अटैच किया तो डॉट यहाँ पे बनेगा, अगर br डॉट यहाँ पे अटैच करता तो डॉट यहाँ पे बनता, तो ये बन जाएगा CH3 CH br सिंगल बॉन्ड CH डॉट br। फिर से देखिए किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, फर्स्ट के पास या सेकंड के पास, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए अब H डॉट यहाँ पे अटैच करिए, मींस F विल बी CH3 CH2 CH br। ये नोट कर लीजिए। चलिए हो गए सबके। अच्छा चलिए फिर अब आप आज के इस पे टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग दीजिए सर। डाउट डिस्कशन कल करना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जल्दी से बात हेडिंग दीजिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शायद आप समझ में आ रहा होगा आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सलमान भाई क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल। चलिए फटाक से मैकेनिज्म देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अगर इस पे कोई ENU है तो प्रोडक्ट विल बी यहाँ पे NU आ जाएगा, यहाँ पे E आ जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? मैकेनिज्म कैसा होगा? बहुत ही सिंपल यार, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ENU को ब्रेक करो प्लस माइनस में, ENU को ब्रेक करो प्लस माइनस में, E प्लस NU माइनस, C डबल बॉन्ड O पे माइनस आएगा या प्लस आएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा माइनस, C पे डेल्टा प्लस आएगा। अब बताओ NU माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? डेल्टा प्लस, इसीलिए ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। बता सकते हैं क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? O माइनस यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप में अब क्या अटैक करेगा? E प्लस का अटैच कर दो यार, क्या बन जाएगा? O माइनस पे क्या हो जाएगा? E, और यहाँ पे क्या आएगा? सिंस यहाँ पे साक्षात माइनस साक्षात प्लस है तो ये स्टेप फास्ट होगा, ये स्टेप रिलेटिवली स्लो होगा, इसीलिए ये स्टेप क्या हो जाएगा? RDS। इसलिए रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब समझ में आता है? सबस्ट्रेट मतलब जिस पे रिएक्शन हो रहा है, ये सबस्ट्रेट है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आई होप टिप लिया आपने, टिप दीजिए। अब क्या होगा, ये जो रेट है देखो यार, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है RDS में, टिपते जा रहे हैं आप? जल्दी 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 टिपते दिए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो रेट है, आप देख रहे हैं कि RDS स्टेट में न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है। तो यार अगर इस पे डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पे अगर डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक करेगा, प्लस पे माइनस फटाक से अटैक करेगा। इट मींस अगर C डबल बॉन्ड O पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का मतलब समझ में आता है? मतलब यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होगा तो रेट ज्यादा होगा या कम होगा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट C डबल बॉन्ड O। सेकेंड पॉइंट, अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो गया तो रेट क्या होगा? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा जल्दी लिख देना। अगर मैं बात करूं रेट की, एक आपको अल्डिहाइड मिल जाए और एक मैं आपको कीटोन दे दूं, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? अल्डिहाइड एंड कीटोन में। सोचिए खुद से दिमाग लगाओ। देखो R C डबल बॉन्ड कॉमन है, सुनिए R C डबल बॉन्ड कॉमन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप है, किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है? जिस कार्बन पे।
किसमें ज्यादा है? मींस कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। पक्का चमका? तो अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा? इसलिए अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं आपको एक एलिफैटिक अल्डिहाइड ले लूं और दूसरा अगर मैं यहाँ पे एक एरोमेटिक अल्डिहाइड ले लूं, अब रिएक्शन का रेट किसमें ज्यादा होगा? एलिफैटिक या एरोमेटिक? एलिफैटिक। कैसे दिमाग लगाएंगे फिर से सुनिए। सलमान भाई, सी डबल बॉन्ड हुआ है, सी डबल बॉन्ड हुआ है। अगर आपने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है तो सी डबल बॉन्ड हो प्लस एम ग्रुप है या माइनस एम ग्रुप है? माइनस है। सी डबल बॉन्ड हो रेजोनेंस में एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा? एक्सेप्ट करेगा सर, डबल बॉन्ड। पक्का? तो आप इसमें देख सकते हैं रेजोनेंस कैसे होगा। मुंडी 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 रेजोनेंस कैसे होगा? ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। कुछ नहीं चमका। अरे ना चमका ना चमका ना चमका, शक्ल पे दिख रहा है। फिर से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको रेजोनेंस करना है तो इसमें रेजोनेंस ऐसे करते हैं। सी डबल बॉन्ड को प्लस एम ग्रुप है या माइनस एम ग्रुप है? माइनस एम, मतलब ये रेजोनेंस में एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर जाएगा। चमका? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है? बेंजीन 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 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। वो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो कार्बन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा क्या? इसीलिए एलिफैटिक और एरोमेटिक में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? तो याद रख लें, एलिफैटिक का रिएक्टिविटी एरोमेटिक से ज्यादा होता है, अल्डिहाइड का कीटोन से। अगर मैं रेट का आपको ऑर्डर दूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव HCHO होगा, फिर CH3CHO होगा, फिर PHCHO होगा। ये रेट चमका? अगर चमका गया, ये सारे एलिफैटिक या एरोमेटिक। इसके बाद कीटोन का नंबर आएगा। कौन सा? ये वाला। बहुत सिंपल है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो रेजोनेंस से डोनेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, बेंजीन रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा क्या? नहीं, इसमें माइनस चार्ज आएगा। तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे प्लस चार्ज होना चाहिए। देखिए ये सारे अल्डिहाइड हो गए। अब कीटोन का नंबर आएगा, मींस इसके बाद नंबर आएगा CH3 डबल बॉन्ड O। ये लग रहा है मुझे ऊपर वाला दिखेगा तो ठीक है। CH3 डबल बॉन्ड O। एलिफैटिक ऑलवेज मोर एल्डिहाइड ऑलवेज मोर रिएक्टिव होगा कीटोन से, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ठीक, फिर कीटोन में अगर नंबर देखा जाए, इस ऑर्डर में किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं आप रिएक्टिविटी में। बोलिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसे भी सोच सकते हैं। याद रखना, अल्डिहाइड कोई भी हो, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, कीटोन से ऑलवेज ज्यादा रिएक्टिव होगा। कोई भी अल्डिहाइड ऑलवेज कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है, और एरोमेटिक एलिफैटिक से लेस रिएक्टिव होता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन ये देखी थी, नेट ऑर्डर अल्डिहाइड अल्डिहाइड अल्डिहाइड, एलिफैटिक एरोमेटिक। अब कीटोन का नंबर आया, कीटोन स्मॉलर कीटोन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो गया, ये एरोमेटिक कीटोन हो गया। चलिए होगा सबके।
आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया तो अब आप पहला रिएक्शन इसमें एडिशन ऑफ HCN बता सकते हो यार कैसे? मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OR, इस पे HCN का रिएक्शन कोई कर सकता है? HCN कैसे ब्रेक करोगे? H प्लस और CN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे H, बताएंगे क्या बनेगा? RC CN R, यहाँ पे OH। किसी को डाउट है? नहीं डाउट। इसको बोलते हैं सलमान भाई साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ठीक। अगर मैं इस पे फर्दर रिएक्शन कर दूं, अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एक बार हाइड्रोलिसिस इन H प्लस, H2 और H प्लस, यहाँ से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट आता है इस पे LH। अब रिएक्शन देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। साथी भाई बताएंगे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एकदम देसी में सोचो। हाइड्रोलिसिस मींस, हाइड्रोलिसिस का मतलब नहीं, खतरनाक इंसान सुनना, पानी डालना, एडिशन ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब सुनिए हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक ना? कितने पाई बॉन्ड है? 2। तो यार अगर आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है तो इस पे OH, अच्छा OH भी कैसे डालते हैं? कार्बन नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? नाइट्रोजन। RC ट्रिपल बॉन्ड N में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस। सलमान भाई वाटर को आप H प्लस और OH माइनस लिख लो, क्या लिखोगे? H प्लस और OH माइनस। यहाँ पे क्या सप्लाई करें, OH माइनस या H प्लस? प्लस है तो इधर OH माइनस, इधर H, 2 पाई बॉन्ड है, एक और लिख दो यार, OH माइनस H, ब्रेक कर दो। अच्छा OH और H ब्रेक कर दीजिए, बोलिए क्या बनेगा? RC OH, तो 1 मॉलिक्यूल पे 2 OH, क्या करेंगे? पानी निकालिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वो बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2। मींस हमने क्या सीखा कि अगर साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड बनेगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब इस पे कंप्लीट में जितने बॉन्ड है सबको ब्रेक कर दो, पॉइंट समझा? तो मैं क्या करूंगा, कंप्लीट में अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है, कितने बॉन्ड है यहाँ पे? 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ऐड करिए, OH H OH H OH H, सारे बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो बन जाएगा RC OH 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 प्लस NH3। क्या करें? चलिए यहाँ से पानी निकाला, H2 निकाला, क्या बनेगा? बोलो जल्दी। RC डबल OH प्लस ये NH3 रहेगा यहाँ से। हमने ये सीखा RCN का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो RCONH2 बनेगा। सलमान भाई भी कर सकते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? RC डबल OH, एसिड बनेगा। अब ये रिएक्शन बता दो यार, बोलिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस। CN दिख रहा है, बोलिए RCROH, बोलो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O NH2। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से डबल OH। LH से क्या होता है? वैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे वैसे। LH से रिडक्शन होता है। तो CN का रिडक्शन पता क्या होता है? नहीं, CN का रिडक्शन CH2NH2 होता है, ठीक। तो ये बन जाएगा RCOH R CH2NH2। जल्दी बेबी,
हो गए सबके? नहीं सर। हो गए तो फिर आप एक ये रिएक्शन जरा करो। CH3 CHO पे HCl का रिएक्शन, और आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉब्लम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस पे HCl का रिएक्शन और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। इधर मैं इरेज कर रहा हूँ येलो पार्ट। सर यार ये आना चाहिए यार, खतरनाक इंसान नहीं आया। अरे यार गुजरा जी नहीं आया। अरे यार किस हाइड्रोलिसिस कहाँ करना है यहाँ पे? सिर्फ ये HCl है। हो गए, बोलिए क्या बनेगा यहाँ पे? CH3COOH HCl, राइट। कितने प्रोडक्ट? 1 या 2? सिद्धेश बाबू नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, 1 या 2? 1 या 2? चलिए 1 आना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है? कार्बन से अटैच हाइड्रोजन CnOH CH3, कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है क्या? सलमान भाई कायरल सेंटर क्या होता है? 1 कार्बन पे अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है तो ये कायरल सेंटर होता है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मिरर इमेज सेम होगा या डिफरेंट होगा? इसका मिरर इमेज भी लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट होंगे। यहाँ पे बोलिए CH3COH यहाँ पे कितने प्रोडक्ट? कायरल सेंटर नहीं है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 प्रोडक्ट होगा, राइट। सेकंड आते हैं, सेकंड रिएक्शन एडिशन ऑफ NaHSO3। फिर से आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और इस पे NaHSO3 है, ठीक। चलिए कैसे सोचेंगे ये रिएक्शन? सबका हो गया इधर का? अब देखिए NaHSO3 का रिएक्शन करना है। सबसे पहला चीज खतरनाक इंसान, इसको पहले केटाइन और एनाइन में ब्रेक करो। Na प्लस और ये ब्रेक होगा Na प्लस और HSO3 माइनस। इसका नेम पता है क्या है? नल्ला केटाइन। याद है आपको? इस ब्लॉक के जितने भी केटाइन होते हैं सारे नल्ले होते हैं, मतलब इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई काम नहीं होता है। सोडियम का काम है, सोडियम का काम क्या है? लेकिन सोडियम प्लस का कोई काम नहीं है। इस ब्लॉक केटाइन और नल्ले केटाइन, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको, सिर्फ किसके बारे में सोचना है? कहाँ पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा, राइट। चलिए इस पे इसको अटैक करते हैं, इस पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा कार्बन और HSO3, यहाँ पे क्या बन जाएगा? O माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, O माइनस। समझा क्या? कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है। अब क्या होगा, ये O माइनस है और ये HSO3 है। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए ना, मैं आपको बताऊं, ये कुछ ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब क्या होगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एसिडिक है क्या? हाइड्रोजन एसिडिक है क्या? क्यों है एसिडिक? है। तो अब क्या होगा, जस्ट ये H+ का ट्रांसफर हो जाएगा, इसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन।
यहाँ पे जस्ट एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा या फिर H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा, ये H प्लस यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा। बताएंगे क्या बनेगा? COH सिंगल बॉन्ड SO3 माइनस, इस फॉर्म में रहेगा बिकॉज अब O पे माइनस ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल? बिकॉज रेजोनेंस में जा रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं था। अब ये जो Na प्लस था क्या करेगा? ऐसे Na प्लस ऐसे पड़ा था फालतू सॉल्वेंट में, जस्ट पास में आके जस्ट अटैच हो जाएगा। समझा क्या? तो ये जो मॉलिक्यूल बना है ये बेसिकली वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं आप। ठीक, तो होगा क्या? ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट इस रिएक्शन में, ये जो HSO3 माइनस है बहुत ही बल्की ग्रुप है। बल्की दिख रहा है क्या? HSO3 माइनस का साइज बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा? तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अब सोचिए जितने भी अल्डिहाइड हैं, अल्डिहाइड पे ये HSO3 माइनस का अटैक करना रिलेटिवली इजी है। क्यों इजी है? बिकॉज एक साइड में हाइड्रोजन स्मॉलर ग्रुप है क्या, ये इस पे अटैक कर सकते हैं। तो सारे अल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे। चमका? सारे अल्डिहाइड, मैंने क्या बोला? सारे अल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे। लेकिन कीटोन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी ग्रुप यहाँ पे ग्रुप। कीटोन ये जनरली रिएक्शन नहीं देता है। कीटोन में कौन सा रिएक्शन देगा? अगर यहाँ पे मिथाइल अटैच है, मिथाइल रिलेटिवली स्मॉल होता है, जितने भी कीटोन देखा जाए सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप कीटोन में मिथाइल ही होगा। तो अगर मिथाइल है और इस साइड भी एलिफैटिक ग्रुप, एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक समझ में आता है? एरोमेटिक क्या होता है? बेंजीन। अगर बेंजीन अटैच हो जाएगा तब तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। बेंजीन नहीं, एक साइड में अल्काइल अटैच हो, एक साइड में मिथाइल अटैच हो, ये रिएक्शन दे सकता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन से ये रिएक्शन देते हैं? अल्डिहाइड सारे रिएक्शन देंगे, आइदर एरोमेटिक हो या फिर एलिफैटिक हो, सारे अल्डिहाइड देंगे। कीटोन में कौन कौन से अल्डिहाइड देंगे? एरोमेटिक या एलिफैटिक? एलिफैटिक में भी एक कंडीशन है, क्या होना चाहिए? एक साइड। तो कीटोन में सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। चमका क्या? अल्डिहाइड में कौन कौन? सारे। कीटोन में कौन कौन? एलिफैटिक मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देगा। तो ये रिएक्शन लिखिए और एक लाइन लिखिए इसमें। अगर आपने लिख लिया तो एक क्वेश्चन लिखिए, which of the following pair can be distinguished by sodium bisulfite solution? Sodium bisulfite means NaSO3, पहला है फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन, दूसरा है 2-butanol and benzaldehyde, थर्ड है 3-pentanone and acetophenone,
फिनल एंड Ac2 जल्दी से लिखिए, फिर मैं समझा रहा हूँ ये प्रॉब्लम है क्या, डिस्टिंग्विश करने का मतलब क्या होता है। हो गया सबके? अब चलिए कोई बताएगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। पहले आप ये मतलब समझिए, ऐसे प्रॉब्लम का सेंटेंस का मतलब क्या है। Which of the following pair can be distinguished by sodium bisulfite solution। मतलब ये है, आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लीजिए यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है, मतलब HCHO हो जाएगा, राइट। दूसरा कंटेनर है, और कंटेनर है, और ये इसमें एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। समझा? दो कंटेनर है। मैंने क्या किया, दो कंटेनर लिया, जैसे दो बॉटल है ऐसे, एक बॉटल में एसीटोन डाल दिया, दूसरे बॉटल में फॉर्मल्डिहाइड डाल दिया। समझा? और अबरार भाई को मैंने बुलाया। अबरार भाई को मैं बोलूंगा कि अबरार भाई आप देख के बताओ कि इनमें से कौन सा फॉर्मल्डिहाइड है, कौन सा एसीटोन है। आप देख के बता सकते हो क्या? नहीं, दोनों ही लिक्विड रहेंगे। अब मैंने आपको एक रिएजेंट दिया। रिएजेंट क्या दिया भाई? सोडियम बाइसल्फाइड दिया। इनके हाथ में सोडियम बाइसल्फाइड है। अब ये सोडियम बाइसल्फाइड इसमें डालेंगे। इनको पता नहीं है कौन सा फॉर्मल्डिहाइड है, कौन सा एसीटोन है, पता नहीं है अभी, ठीक ना। इस कंटेनर में भी डालेंगे सोडियम बाइसल्फाइड, इस कंटेनर में भी डालेंगे, ठीक। कुछ रिएक्शन होगा, अरे होगा ना। हाँ। अब इस रिएक्शन के बेसिस पे इनको बताना है कि फॉर्मल्डिहाइड किसमें है, एसीटोन किसमें है। चमका क्या? पहले प्रॉब्लम चमका। हाँ। अब सुनो, जैसे इनको मैं सोडियम बाइसल्फाइड दूंगा, ये एसीटोन में डाल दिया इन्होंने। एसीटोन में डालते ही क्या ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देगा? देगा ही नहीं देगा? यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा ही नहीं देगा? यहाँ भी व्हाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। अब यार भाई कंफ्यूज हो गए कि कौन सा फॉर्मल्डिहाइड है, कौन सा एसीटोन है, बता सकते हैं क्या? नहीं। मींस इस केस में क्या हो रहा है, दोनों ही टेस्ट देंगे, तो आप डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते हो कौन सा फॉर्मल्डिहाइड है, कौन सा एसीटोन है। समझा? सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं। 2 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन क्या होता है? ये हो गया 2 ब्यूटेनॉन। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? PHCHO। दो कंटेनर दोनों में है। अब बताओ, इसमें इन्होंने सोडियम बाइसल्फाइड डाला, रिएक्शन देगा ही नहीं देगा? कीटोन है, मिथाइल एक्साइड, कीटोन है और मिथाइल है, रिएक्शन देगा ही नहीं देगा? ये रिएक्शन देगा। बेंजल्डिहाइड, सारे अल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, तो दोनों में ही इनको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ये सेपरेट कर पाएंगे क्या? समझ ही नहीं पाएंगे। 3 पेंटेनॉन, ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा? 3 पेंटेनॉन मींस ये होता है, मिथाइल कीटोन नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, मतलब यहाँ पे कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। एसीटोफेनॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एसीटोफेनॉन मींस बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O CH3। ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा? एसीटोफेनॉन रिएक्शन देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। मिथाइल कीटोन है, लेकिन एलिफैटिक है क्या? नहीं। वही मिथाइल कीटोन रिएक्शन देंगे जो एलिफैटिक होंगे। चमका क्या? तो ये रिएक्शन देगा? नहीं। ये भी नहीं देगा यार। दोनों में सोडियम बाइसल्फाइड डाला, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। अब बता ही नहीं पाओगे किसमें क्या है। इसमें देखते हैं प्रोपेनल। प्रोपेनल मींस कार्बन कार्बन CHO। अब बोलिए, ये रिएक्शन देगा ही नहीं देगा? तो ये रिएक्शन दे देगा। इस एक में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। एसीटोफेनॉन
तो एक में यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, एक में नहीं मिलेगा। जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा वो क्या होगा, ये आराम से बता सकते हैं, एक में प्रोपेनॉल है और जो नहीं देगा वो क्या है, एसीटोपेनॉल है। किसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, फोर्थ वाले। तो इस प्रॉब्लम का मतलब चमका गया। डिस्टिंग्विश करने के लिए अब एक कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए, दोनों रिएक्शन देंगे तो भी नहीं कर सकते हो, दोनों रिएक्शन नहीं देंगे तो भी नहीं कर सकते हो, एक रिएक्शन देगा एक नहीं देगा, फिर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। टेप लीजिए। अच्छा ओके। नालायक इंसान, पहले तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। इन दोनों में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, फॉर्मल्डिहाइड या एसीटोन का। यार अभी तो मैंने लिखवाया था रिएक्शन का रेट, किसमें, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन दोनों में किसमें ज्यादा होगा, फॉर्मल्डिहाइड में। इसमें तो यार और बल्कि ग्रुप हो गया यार। अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा था, ऑर्डर नहीं लिखा था, अल्डिहाइड है कीटोन है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये फास्ट देगा। लेकिन फिर भी अब ऐसा नहीं है कि ये फास्ट देगा ये स्लो देगा, तो आप बता सकते हो इसमें रिएक्शन होगा। हो सकता है ये 5 सेकंड में दे रहा है, ये 5.5 सेकंड में दे रहा है। अब क्या करोगे, टिप लीजिए जल्दी से। हो गए सबके? चलिए हाइड्रेशन तो आप समझते ही हैं, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। अब कौन बताएगा ये बताएंगे हमारे अपने सलमान भाई। सलमान भाई C डबल बॉन्ड O है, इस पे आपने वाटर का रिएक्शन कर दिया। सलमान भाई आना चाहिए, इस पे रिएक्शन करना है। वाटर को आप कैसे ब्रेक करोगे, H प्लस और OH माइनस, यहाँ पे क्या अटैच करोगे, OH या H, बिकॉज यहाँ पे C पे डेल्टा प्लस O पे डेल्टा माइनस, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे बोली क्या बन जाएगा, OH OH। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसको बोलेंगे कार्बोनिल, और इसको बोलते हैं कार्बोनिल हाइड्रेट, कार्बोनिल हाइड्रेट, राइट। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा यार, ये जो कार्बोनिल हाइड्रेट है इसमें 1 कार्बन पे 2 H है, तो ये जनरली स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, इसीलिए यहाँ से H2 बाहर निकला, क्या बन जाएगा बोलिए, फिर से C, इसलिए मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन दिया है, ये इसमें जाएगा लेकिन ये ब्रेक होकर इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, समझा। लेकिन जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी से लिख के देना। अब देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, कौन से हाइड्रेट स्टेबल हैं, कौन से हाइड्रेट स्टेबल हैं। तो अगर ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, तो ये फटाक से बनेगा। अगर ये फटाक से बनेगा तो मैं बोलूंगा ये हाइड्रेट स्टेबल है, नहीं समझा ना। मतलब आप एक क्वेश्चन ये कर सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल हाइड्रेट is directly proportional to rate of nucleophilic addition reaction। समझा। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट। मतलब मान लो HCHO का मैं हाइड्रेट बनाऊं, CH3CHO का हाइड्रेट बनाऊं, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O का हाइड्रेट बनाऊं, इनमें से किनका हाइड्रेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, किनका हाइड्रेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, समझा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्ट देगा क्या, ये सबसे स्लो देगा, इसलिए इसका जो हाइड्रेट होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, समझा। टेबल
दो या तीन आप ये स्टेबल हाइड्रेट के नेम भी याद रखो। वैसे हाइड्रेट मतलब कार्बन पे दो एच, स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? लेकिन कुछ हाइड्रेट स्टेबल होते हैं, सम स्टेबल हाइड्रेट। इसका लिस्ट दे देता हूँ, दो चार ही अपने को याद रखना है नीट के लिए। जैसे पहला तो आपको HCH OH OH, ये हाइड्रेट स्टेबल होता है, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। दूसरा हाइड्रेट CCl3CHO का जब आप हाइड्रेट बनाओगे क्या बनेगा? ये कार्बन क्लोरीन 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 CHOH OH। ये हाइड्रेट भी स्टेबल है, कार्बन पे दो OH है, लेकिन खतरनाक इंसान बताएंगे ये स्टेबल क्यों है। वैसे इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे Cl से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है और यूजुअली क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस केस में क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तीसरा हाइड्रेट जो आप याद रख सकते हैं CF3CHO, सेम लॉजिक, कार्बन क्लोरीन 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 CHOH OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीन याद रखिए बेसिक। Fourth reaction, addition of alcohol, carbon double bond OH RF। alright, चलिए हो गए सबके? तो जल्दी करिए जल्दी करिए। हो गया क्या? अरे यार थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। चलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, RCH डबल बॉन्ड O। इस पे अल्कोहल का रिएक्शन है। अल्कोहल मींस ROH है। स्टेट वाइज मैं यहाँ पे पहले कर देता हूँ। ROH को बताएगा सलमान भाई, बता देंगे। ROH को आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में ब्रेक करिए, ब्रेक करिए। गलत बात। RO माइनस और H प्लस ऐसे ब्रेक करें आप। कैसे ब्रेक करेंगे? RO माइनस और H प्लस। ठीक, अगर आप इसको RO माइनस और H प्लस में ब्रेक करेंगे तो वो बताएंगे RO माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे, और यहाँ पे क्या अटैक करेगा? तो ये क्या बन जाएगा? RCHOH एंड OR। ये एल्डिहाइड है क्या? इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। फिर अगर आप इस पे ROH का अटैक करोगे, ठीक, तो क्या करेगा? इस OH को ये OR रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा? RCHOR। अब बोलिए दोनों OR आ गए तो इसका नेम क्या होगा? हेमी कीटल नहीं, इसका नेम होगा एसिटल। देखिए यहाँ पे RCH है, अल्डिहाइड से आया है तो हेमी एसिटल और एसिटल। अगर यहाँ पे H की जगह पे R होता तो इसको मैं क्या बोलता? कीटोन। तो कीटोन पे अगर आप ऐसे रिएक्शन करते RCROHOR तो नेम क्या हो जाता? हेमी कीटल। OH को अगर मैं OR से रिप्लेस करता RCROR नेम क्या हो जाता? कीटल। आपको अगर यहाँ से अल्डिहाइड से एसिटल बनाना है, शॉर्टकट ये है, आप इस पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH डालिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH डाला और यहाँ से ब्रेक कर लो। बोलिए क्या बन जाए? देखिए 2 मॉलिक्यूल अगर आप ROH ऐड किया और H2 बाहर निकाला तो RCH, C से क्या अटैच होगा? C से क्या अटैच होगा? ये बन गया है, चमका। नेक्स्ट रिएक्शन कौन बताएगा? चलिए आप बता दीजिए। ये रिएक्शन है CH3 CH
डबल बॉन्ड O पे इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल इसको बोलते हैं CH2 CH2 OH OH। एसिडिक मीडियम में वैसे होता है ये रिएक्शन, ये भी मीडियम एसिडिक होगा। बोलिए क्या बनेगा? की पॉइंट है आपके पास, बोलिए कैसे बनेंगे? क्या करेंगे? अरे यार क्या करेंगे? ROH H2 निकाला, वैसे ही आप यहाँ भी सोचें और यहाँ से H2 निकाल लीजिए। H2 निकाला, बोलिए क्या बनेगा? CH3 CH ऑक्सीजन CH2 CH2 ऑक्सीजन, ऐसा बन जाएगा। कर सकते हो क्या? अच्छा, अल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? अल्डिहाइड। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आता है तो आप एक रिएक्शन और कर सकते हो। एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड O, इस पे इथिलीन ग्लाइकॉल एंड एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन जरा करके दिखाओ। सेकंड, सर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में यहाँ पे एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये वाला। चलिए बोलिए बोलिए, हो गया सबके? क्या क्या आपने किस पे रिएक्शन किया? देखो एक आपको अल्डिहाइड दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे सिर्फ वन इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ठीक है? एक ही जगह पे रिएक्शन करना है। वन इक्विवेलेंट मींस बस एक ही जगह पे रिएक्शन करना है, ठीक? अब दिमाग लगाओ, ये कीटोन है और ये अल्डिहाइड है, रिएक्शन कीटोन पे होगा या अल्डिहाइड पे होगा? बस वहां पे अल्डिहाइड पे ऐसे ही करना है रिएक्शन। कर सकते हो? तो बताइएगा कोई क्या बनेगा? O CH2 H, यहाँ से क्या बनेगा? O CH2 CH2O, कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ किसी को डाउट है? नहीं, पक्का डाउट नहीं है? सलमान भाई बोलेंगे कि डाउट है। डाउट है ना? बहुत सिंपल है। अल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? अल्डिहाइड। मतलब पहली बात तो ये सीखो कि अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, मतलब रिएक्शन अल्डिहाइड पे ही होगा। रिएक्शन कैसे करना है? अगर आपको ये समझ में आ गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल को H2 निकालना है। मैं इसको कैसे लिखूंगा? यहाँ से ऐसे लिखो, OH कार्बन कार्बन OH लिखो और यहाँ से H2 निकाल दो बाहर, ठीक? क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C, यहाँ तक आ गया। C से सिंगल बॉन्ड O कार्बन कार्बन O, फिर यहाँ से ऐसे अटैच कर दो। ये बॉन्ड दिख रहा है ना, इसको आप इससे अटैच कर दो और इसको आप इससे अटैच कर दो, H2 निकाल के। कुछ ऐसा बनेगा क्या? चलिए मान लीजिए ये A बनता, A तो आपने बना दिया, किसी को डाउट है? अगर मैं आपसे बोलूं कि इस A पे, चलिए यहाँ पे नीचे लिखता हूँ इधर, H2 एंड निकेल है, बोलिए क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड निकेल। अच्छा आपको नहीं पता है हाइड्रोजन? इंसान हाइड्रोकार्बन रिवाइज किया था। हाइड्रोकार्बन जब मैंने वो पेज को दिया था आपको दिशा का सॉल्व करने के लिए, हाइड्रोकार्बन अपन ने डिस्कस किया था ना, तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं पता है? नहीं पता है? पता है क्या करेगा? तो कहता हूँ देखो यहाँ पे ये बन गया क्या? ये है क्या? ए है। अब इस पे जस्ट ऐसे कर दोगे, C डबल बॉन्ड O पे H2 का रिएक्शन क्या बन जाएगा? CHOH, एजेंट सप्लाई करो, नहीं? कैसे याद रखो यार ये वाला रिएक्शन? चलो याद है अभी
तो चलो यहाँ पे अब बोलो इस पे H2 का रिएक्शन हाइड्रोजनेशन H2 एंड निकेल, बोले क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा ये? CH एंड ये बन जाएगा CH3 COH CHOH सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा रहेगा। ये हो गया B। यहां तक अगर किसी को डाउट है पूछ सकते हैं आप। अदनान भाई पूछ लीजिए, पक्का? मतलब मैंने कुछ नहीं किया वैसे, चलो एक बार ये रिएक्शन अगर आपको नहीं पता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाइड्रोजनेशन होता है बहुत सिंपल, C डबल बॉन्ड C पे अगर H2 ऐड करोगे, HH ऐड करो तो क्या बन जाएगा? ये हो गया। C डबल बॉन्ड O पे अगर आपने H2 ऐड किया, एक एक HH ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? CHOH, राइट। C ट्रिपल बॉन्ड N पे अगर हाइड्रोजन निकल ऐड किया, दो पाई बॉन्ड है क्या? दोनों ब्रेक करी और HH सप्लाई करी, क्या बनेगा? CH2 NH2। ये वैसे हमने रिडक्शन रिएक्शन में पढ़ा था। अब इसके आगे की स्टोरी, B बन गया। B के बाद अगर आपको दे दे हाइड्रोलिसिस, ये बन गया B है ना। अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं? कार्बन ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? अब इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? कार्बन एंड ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे तो इधर H सप्लाई करूं या OH सप्लाई करूं? इधर H, यहाँ पे OH, बॉन्ड ब्रेक कर दो। इधर भी, इधर क्या सप्लाई करूंगा? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साइड में H प्लस, लेस के साइड में OH माइनस, बॉन्ड ब्रेक कर दो। बताएंगे क्या बनेगा? CH3 CH OH CH2 CH, OH OH आएगा। OH OH पे क्या करेंगे? H2 निकाला तो C डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका C। हो गया सबके? थोड़ा जल्दी करें। चलिए इसका ये कौन सा रिएक्शन नंबर था? 4th या 5th? H2 ये अल्कोहल का था, 4th ही है। HCl NaHCO3 वाटर, और ये हाँ चलो 5th का बात है। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मान लीजिए आपके पास है RCH डबल बॉन्ड O और इस पे आपको अटैच करना है RMgX एंड हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन तो कोई भी कर सकता है यार, बच्चा बच्चा ये रिएक्शन कर सकता है। RMgX क्या देगा? R माइनस। बस इतना याद रखो, R माइनस देगा। कहाँ पे अटैच करोगे? C पे अटैच कर दोगे। बोल दो प्रोडक्ट से क्या बनेगा? RO माइनस, हाइड्रोलिसिस है, क्या बन जाएगा? OH। तो बन गया RCHROH। किसी को डाउट है? टेप लीजिए। सेकेंड रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 पे RMgX एंड हाइड्रोलिसिस, ये आना चाहिए। थर्ड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड O पे OH OH H प्लस A नहीं 1 2 CH3 MgX and 3 हाइड्रोलिसिस। पूरी क्या बनेगा? ये रिएक्शन देखते हैं। अगर आप समझ गए आज का पूरा टॉपिक तो ये थर्ड रिएक्शन आपसे हो जाएगा।
हो गए सबके? थोड़ा जल्दी करें आप। पेज है ना, तो शायद ऐसा चलिए हो गए सबके? तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये तो बहुत ही सिंपल था। आर एम क्या देगा, यहाँ पे अटैच करो और क्या बन जाएगा, CH3 COH CH3R। सिंपल था। अब इसमें देखो यार, ये दे रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, कहाँ पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड के साथ आप ये बना लो ऐसा कुछ, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ। अब इस पे CH3 MgX CH3 माइनस देगा ये CH3 माइनस RMgX ऑलवेज R माइनस देता है, कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा क्या? तो ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CO माइनस CH3 CH2 CHO, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसका लास्ट में हाइड्रोलिसिस है, तो O माइनस इसमें जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे C डबल बॉन्ड O, नहीं अभी तो किया था हाइड्रोलिसिस वहां पे, तो ये बन जाएगा CH3 COH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये बन गया, चमका गया। इधर बात करते हैं रिएक्शन विद PCl5। PCl5 का रिएक्शन अगर आप इसके साथ करोगे कीटोन या एल्डिहाइड के साथ, बस ऐसे POCl3 बाहर जाता है। क्या बाहर जाता है? POCl3। बताइए क्या बनेगा? POCl3 यहां से बाहर निकाल दो यार, बताइए क्या बनेगा? खतरनाक इंसान, खतरनाक इंसान क्या बनेगा? कार्बन में क्या जाएगा? 2 क्लोरीन प्लस POCl3। नहीं, रिएक्शन में अमोनिया लिख लीजिए, अमोनिया NH3 होता है। यहां से आपको याद रख लें क्या होगा, यहां से वैसे एक लाइन में करना रिएक्शन, यहां से H2 बाहर निकालिए, अमोनिया को मैंने NH3 होता है, वैसे अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। मैंने इसको लिख लिया NH2 और H लिख लिया,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यहाँ से H2 H2 और ये O, बोलिए क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Na। समझा? वैसे अगर एग्जैक्ट मैकेनिज्म की बात करें तो मैं मैकेनिज्म बताता हूँ इसका। डबल बॉन्ड O पे NH3, मतलब देखो फटाक से NH3 कहाँ पे अटैक करेगा? लोन पेयर है, कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन इस पे अटैक करेगा। ये इधर क्या बन जाएगा? CO माइनस NH3। मेरे गधू, नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे चार्ज प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आएगा। प्लस। अब H प्लस का ट्रांसफर कर दो, H प्लस ट्रांसफर, बोलिए क्या होगा? COH सिंगल बॉन्ड NH2। समझा? जैसे एक कार्बन पे दो OH कभी रह सकते हैं क्या? एक कार्बन पे दो OH कभी रह सकते हैं क्या? वैसे ही एक कार्बन पे NH2 और OH भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ से कुछ बाहर निकालना पड़ेगा। अब डाउट है कि OH माइनस जाए या फिर NH2 माइनस जाए। कैसे सोचेंगे? OH माइनस और NH2 माइनस में कौन गुड लिविंग ग्रुप है? ठीक है, OH2 माइनस और NH2 माइनस में कौन गुड लिविंग ग्रुप है? कैसे सोचेंगे? मोर स्टेबल एनायन इज गुड लिविंग ग्रुप। लाइन सबको याद होना चाहिए। मोर स्टेबल एनायन इज गुड लिविंग ग्रुप। मोर स्टेबल एनायन इज गुड लिविंग ग्रुप। ऑक्सीजन पे माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस। नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इज मोर स्टेबल। OH माइनस गुड लिविंग ग्रुप है क्या? इसलिए ये बाहर जाएगा। तो नाइट्रोजन का ग्रुप फिर ये इधर आएगा, यहाँ से बाहर जाएगा। फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH। ठीक, जैसे H2 बाहर जाता है। फाइनल ये मैकेनिज्म होता है, लेकिन फिर से वन लाइन में अपन आंसर लिखेंगे। जैसे H2 बाहर गया तो, लेकिन याद रख लीजिए कि अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन है तो H2 बाहर जाएगा। अच्छा, एक रिएक्शन और पहले, ये 8 से पहले मैं एक और बता देता हूँ। 8 C डबल बॉन्ड O पे अगर मैं आपसे बोलूं SH, ये रिएक्शन कर सकते हो आप। फिर 9 करते हैं अपन। ये रिएक्शन क्या बनेगा? वैसे ही क्या बाहर जाएगा? अगर तो क्या बाहर जाएगा? तो ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड S, ऐसे ऐसा। सर उसको क्या बोलते हैं? मेरे स्ट्रक्चर को ऐसे किसको? ये होता है अगर यहाँ पे R है, कीटल होता है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो, सल्फर है तो इसको बोलेंगे थायोकीटल, और साइक्लिक है तो ये हो जाएगा साइक्लिक थायोकीटल। सर ये वाला कौन सा? ये भी OH होता है तो अल्कोहल होता है, हाँ। इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। थायो वाला। अगर RSH को बोलते हैं थायो अल्कोहल। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया, H2 बाहर निकालना है, तो आप रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव कर सकते हो। C डबल बॉन्ड O पे से मैं सारे रिएक्शन लिख देता हूँ एक बार, और आपको भी ट्राई करना है सारे रिएक्शन। NH2 पे कोई भी ग्रुप लगाओ, बताइए क्या बनेगा? NH2 पे OH लगाओ, NH2 NH2O, NH2 NH फिनाइल आपको सारे रिएक्शन करने हैं। अमोनिया डेरिवेटिव मतलब NH2 NH3 है तो अमोनिया, हाइड्रोजन के प्लेस पे कोई ग्रुप आ गया तो ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गया। टेंशन नहीं लेना है, बस वही H2 बाहर निकालना है और प्रोडक्ट लिखना है। जल्दी से बोलिए।
इसका नेम है हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसका नेम है हाइड्राजिन, ये है फिनाइल। सर वाटर रिमूव करके डबल बॉन्ड से ज्वाइन करना है? बस डबल बॉन्ड से ज्वाइन करना है। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन चाहिए होगा सबके? नहीं सर। अरे कुछ नहीं करना यार, क्या कर रहे हैं बस ऐसे H2 सब में निकालते जाओ। नहीं तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NG बना सकते हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड NOH ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड N NH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH से फिनाइल, इसको मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH2 ये बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N NH फिनाइल पे NO2 NO2 ये वो सारे रिएक्शन इनके मैं नेम लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं ऑक्साइन, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। सर इनके नाम भी याद करने हैं? याद रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन, ये हो जाएगा सेमी कार्बाजोन, और ये 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। बस इसका कलर याद रखिए, ये येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है और इसको बोलते हैं 2,4 DNP। 2,4 DNP मतलब अल्डिहाइड और कीटोन 2,4 DNP के साथ रिएक्ट करके येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये लाइन आप याद रखें। और ये ऊपर वाले सारे व्हाइट होते हैं, इनका कलर देखा जाए तो ये सारे व्हाइट होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं 2,4 DNP टेस्ट कौन देते हैं? 2,4 DNP टेस्ट कौन देते हैं? कीटोन एंड अल्डिहाइड। तो दो लिख लो चाहो तो, अल्डिहाइड एंड कीटोन गिव 2,4 DNP टेस्ट। ये सारे रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देते हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए होमवर्क 1 to 91 इसमें का 1 to 91। बस इसमें एक PCC का रिएक्शन है। PCC क्या करता है? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है और अल्कोहल पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? अल्कोहल पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिड्यूस करेगा उसको। वो ऑक्सीडाइज वो क्या करेगा? अल्कीन में कन्वर्ट करता है। चाहे तो आप वो छोड़ देना, ठीक, वैसे पढ़ेंगे बाद में अपन, बाकी सारे कर सकते हैं। सर जितने भी